मूविंग एवरेज और काई स्क्वायर टेस्ट किया था। ठीक है, आज मैं आपको जेड टेस्ट और टी टेस्ट कराऊंगी, एफ टेस्ट और टी टेस्ट, सॉरी जेड टेस्ट और टी टेस्ट। ठीक है, जेड टेस्ट और टी टेस्ट की मैंने बेटा थ्योरी लिखी हुई है, वो मैं आपको सेंड कर दूंगी, आपको पढ़ते सारी समझ आ जाएगी वो। तो ये तो मैं आपको सेंड कर दूंगी आफ्टर क्लास। अच्छा, कल की जो थ्योरी दी थी मैंने वो समझ ली थी आपने? हाँ मैम, लिख भी ली थी मैंने सारी। ठीक है, जो एफ बेटा टेस्ट थ्योरी की और काई स्क्वायर वो वगैरह की, नॉन इम्पोर्टेंट। पैरामीट्रिक। हाँ मैम, आती है थ्योरी इसमें। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं, टी टेस्ट की मैं भेज दूंगी और जेड टेस्ट की भेज दूंगी। अब मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ डिफरेंस बिटवीन, इसका डिफरेंस बिटवीन जेड टेस्ट और टी टेस्ट। देखो क्वेश्चन ना, इसका फॉर्मूला सेम ही होता है, जेड टेस्ट का और टी टेस्ट का फॉर्मूला सेम होता है। क्या होता है? मीन माइनस हाइपोथेसिस अपॉन में एन, अपॉन में क्या था ये, सिग्मा, सिग्मा। सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और रूट एन। ठीक है, ये था। उसमें बोला है, अब इसमें बोला है जेड टेस्ट फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन व्हाइल टी टेस्ट फॉलोज अ स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है और ये स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। टी टेस्ट हम जब यूज करेंगे जब n इज लेस देन 30 होगा। टी टेस्ट हम कब यूज करेंगे? जब n इज लेस देन 30 होगा। और जेड टेस्ट हम जब यूज करेंगे जब n इज ग्रेटर देन 30 होगा। और जेड टेस्ट यूज व्हेन स्टैंडर्ड डेविएशन आर अननोन। अननोन जेड टेस्ट जब यूज करेंगे जब स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता होगा। ठीक है, और टी टेस्ट हम जब यूज करेंगे जब हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? अननोन होगा, हमें नहीं पता होगा। ठीक है, मींस क्वेश्चन में अब दिया होगा तब। हाँ, अब मैं क्वेश्चन दिखाऊंगी ना, आपको पता चलेगा कैसे। ठीक है, ये तो इसका डिफरेंस है कि टी टेस्ट कब आप करेंगे, आप नोट डाउन कर लीजिए साइड में, क्योंकि मैं क्वेश्चन कराऊंगी आपको तो और आपसे खुद ही पूछूंगी। टी टेस्ट हम जब अप्लाई करेंगे जब n इज ग्रेटर देन, n इज लेस देन 30 होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें नहीं पता होगा, अननोन होगा। और जेड टेस्ट जब अप्लाई करेंगे जब n इज ग्रेटर देन 30 होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता होगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला है, अगर जेड टेस्ट अप्लाई हो रहा है तो जेड लिखेंगे, टी टेस्ट अप्लाई हो रहा है तो टी लिखेंगे। तो मीन माइनस हाइपोथेसिस अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में रूट एन। म्यू 0 होगा या एच 0 होगा तो उसे बोलेंगे नल हाइपोथेसिस या पॉपुलेशन मीन, इन दोनों में से कुछ एक आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। इसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन, इसको बोलते हैं हम एक्सपेक्टेशन मीन, एक्सपेक्टेड मीन या सैंपल मीन लिख कर आएगा। एन मतलब होता है सैंपल साइज। इज इट क्लियर नाउ? यस मैम। ठीक है, अब देखो ये मैंने दोबारा लिखे थे कि टी टेस्ट कब अप्लाई करेंगे जब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन होगा और ग्रेटर देन 30 होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है अ प्रिंसिपल एट अ सर्टेन स्कूल claim school claims that the student in his schools are above average intelligence, a random sample of 30 student, random sample of 30 student। तो किसकी बात कर रहा है? वो n की बात कर रहा है। तो n is 30। ठीक है, नोट डाउन करते जाओ, n is 30। IQ score have a mean score is 112। अब मीन स्कोर दिया हुआ है, मतलब मीन आपको दिया हुआ है। मीन को कैसे लिखते हैं? x बार, मीन आपको दिया हुआ है 112। ठीक है, इज देयर सफिशिएंट एविडेंस टू सपोर्ट द प्रिंसिपल क्लेम द मीन पॉपुलेशन। मीन पॉपुलेशन भी दिया हुआ है आपको 100। मीन पॉपुलेशन को हम किससे शो करते हैं? हाइपोथेसिस से। मैंने आपको बताया है, मीन लिख के दे, मीन पॉपुलेशन लिख के दे तो हाइपोथेसिस होता है वो हमारा। तो H0 मेरे को कितना दिया हुआ है? 100। ठीक है, और उसके बाद बोला हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन इज 15 और स्टैंडर्ड डेविएशन 15 दिया हुआ है। अब आप मुझे खुद बताओ कि अब इसमें कौन सा टेस्ट अप्लाई होगा? जेड टेस्ट अप्लाई होगा या टी टेस्ट अप्लाई होगा? सारी वैल्यूज देखो क्या क्या है। मैम ये तो ग्रेटर देन भी नहीं है, इक्वल है। हाँ, और आगे स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता है नहीं पता? हाँ पता है। तो पता है तो कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे? एफ वाला, क्योंकि उसमें हमारा बेटा जेड नॉन होता है। हाँ बेटा मतलब जेड टेस्ट मैम, टी टेस्ट जेड ऑल। और टी कर रहे हैं, एफ टेस्ट नहीं कर रहे, जेड और टी कर रहे सॉरी, जेड टेस्ट। हाँ मैम। तो हम कौन
कौन सा अप्लाई करेंगे, जेड टेस्ट अप्लाई करेंगे। जेड अब जेड टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं और हमें उन्होंने बोला है कि हमें सिग्मा कितना, वो हमें पॉपुलेशन मीन कितना निकालना है, 5% पे निकालना है। तो 5% की वैल्यू होती है 0.05। बाय डिफॉल्ट 5% की वैल्यू क्या होगी, 0.05। सॉरी 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 सॉरी, हमें 5% दिया हुआ है, तो 5% की वैल्यू होती है, लर्न कर लीजिए इसे, जेड टैप की वैल्यू होगी 1.96। 1.96 5% की वैल्यू है। ये किस में है, ये जेड और टी में है। अगर हमें अल्फा की वैल्यू 5% दी होगी, तो 5% की वैल्यू होती है 1.96। ठीक है, अब हमें बताना है कि हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड होगा या रिजेक्टेड होगा। सारे टेस्ट में हम यही देखते हैं, एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है। इज इट क्लियर? यस मैम। अब आप फॉर्मूला पुट डाउन करोगे, आप लिखोगे सो वी अप्लाइड जेड टेस्ट। हमारे पास इतनी सारी चीजें अवेलेबल थी, तो हमने लिख दिया सो वी अप्लाइड जेड टेस्ट। हम जेड टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, जेड टेस्ट का जेड का फॉर्मूला लिखेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर टी और जेड का सेम फॉर्मूला होता है, तो जेड का फॉर्मूला है मीन माइनस म्यू अपॉन में एन अपॉन में स्टैंडर्ड एविएशन अपॉन में रूट एन। अब सारी वैल्यूज रखिए और मुझे वैल्यू बताइए, खुद करिए। फॉर्मूला ये रहा, मीन माइनस म्यू h0 अपॉन में स्टैंडर्ड एविएशन अपॉन में रूट एन। ये 120 माइनस 100, सिग्मा की वैल्यू हमारी 15 एंड रूट ऑफ 30। ठीक है मैम। रूट मैम, रूट 30 को क्या हम लोग डिवाइड करते हैं क्या 2 से? क्या बेटा? रूट का जो रूट को हम कैसे सॉल्व करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। वैल्यू निकाल लो बेटा, कितनी आएगी कैलकुलेटर से। कोरिलेशन रिग्रेशन कराया मैंने। पांच का मैंने क्या, कोरिलेशन रिग्रेशन। 6 को हो गया बेटा। हाँ मैम, रूट 2 की वैल्यू तो मैम मेरे को ये दे रहा है 1.41। 30 है बेटा, रूट 30। हाँ। रूट 30 की वैल्यू है 5.47। ओहो। अब आप करोगे, देखो हाँ अब नेक्स्ट करना।
ठीक है, तो 5 कैल की वैल्यू आ गई आपकी सोल्व करके 4.37। अब 4.37 बड़ी है किससे? 1.96 से। 1.9 से। तो एक्सेप्टेड होगी रिजेक्टेड होगी? हमने कल भी पढ़ा था, अगर कैल वैल्यू बड़ी होती है टैब से तो क्या करते हैं? रिजेक्टेड होती है। रिजेक्टेड करते हैं ना। तो हम्म हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, तो हमने उसे क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। यही हमारा आंसर था। क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे खुद से। मैम उसमें क्वेश्चन में लिखते क्या पढ़ने है, को एक ही बार है। दिखाना बैक साइड पे। जेड कैल ग्रेटर देन ऐसे कुछ लिखते हैं ना। हाँ जी, जेड टैब की वैल्यू लिखा जेड कैल इज ग्रेटर देन जेड टैब। तो हमने क्या लिखा? 4.67 इज 4.37 इज ग्रेटर देन 1.96, सो हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। जेड कैल ये क्या लिखा है मैम इसके इज नीचे? ग्रेटर जेड टैब। इज ग्रेटर देन जेड टैब। यस। ओके मैम। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए कुछ वैल्यूज हैं जो आप लर्न कर लीजिए। जो मैंने बताया आपको 5% पे कितनी थी? 1.96 थी। 5% पे 95। एक सेकेंड, ये बेटा 5% की नहीं थी, 95% की थी। 95% की 1.96। 1.96। हाँ जी। ठीक है, तो अभी आपको कुछ वैल्यूज लर्न करनी है। 80 की 1.28, 90 की 1.645, 95 की 1.96, 98 की 2.33, 99 की 2.58। ये Z और T की वैल्यूज है। मैम ठीक थोड़ा है, नीचे करना नोटबुक। ये आपको लर्न करनी है कुछ वैल्यूज, क्योंकि पेपर में इन्हीं पे कॉन्फिडेंस लेवल पे पूछेंगे, तो आपको यही वैल्यूज लर्न करनी है। क्योंकि हमें पेपर में कई बार परसेंटेज में दे देते हैं, कभी बार हमें ये वैल्यूज भी दे देते हैं। और 1% की भी लिख लीजिए। 1% की होती है हमारे पास 1.43। ठीक है बेटा। ठीक है मैम। आप देखिए क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है, हेल्थ रिसर्चर क्लेम रीड दैट 200 पॉन्ड्स मेल कैन बर्न ऑन एवरेज 524 कैलोरीज। ठीक है, पर आवर प्लेइंग टेनिस। पर आवर वो अपनी कैलोरीज को बर्न कर रहे हैं टेनिस खेल के। 37 मेल्स वर रैंडमली सिलेक्टेड। 37 मेल को सिलेक्टेड किया गया है एंड मीन नंबर ऑफ कैलोरीज बर्न पर आवर प्लेइंग स्क्वैश वाज। और एक वो स्क्वैश गेम खेल रहे हैं, उसमें पर आवर वो जो बर्न कर रहे हैं कैलोरीज, वो कितनी कर रहे हैं? 534.8। 534.8। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है 45.9। ठीक है, और साथ में बोला हुआ है आपको 1% पे आपको निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या बोला हुआ है? हमें मीन दिया हुआ है, पॉपुलेशन मीन दिया हुआ है ना। ये कौन मेल कैन बी बर्न ऑन एवरेज ऑफ, एवरेज मतलब एवरेज मीन की बात करिए तो 524। तो हमें पॉपुलेशन मीन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है पॉपुलेशन मीन? क्या होता है? 524। H0। तो H0 हमें दिया हुआ है 524। ठीक है, और 37 मेल्स वर सिलेक्टेड, तो एन वैल्यू कितनी दी हुई है? 37 दी हुई है। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पता है 45.9 है। ठीक है, और आपको मीन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है मीन? मीन आपको दिया हुआ है 0.01। बेटा वो मीन थोड़ी ना दिया हुआ, तो आपको वो निकालना है, कॉन्फिडेंस लेवल पे निकालना है। 0.01 तो आपको क्या दिया हुआ है? ये कॉन्फिडेंस लेवल का बताया हुआ है आपको, कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल में 1%। ठीक है, तो 1% आपको दिया हुआ है 1.43 की वैल्यू। ठीक है, और आपको मीन दिया हुआ है 534.8। अब आप मुझे बताओ जेड टेस्ट अप्लाई होगा टी टेस्ट अप्लाई होगा?
मैम एन तो ग्रेटर देन है 30 से, तो टी टेस्ट अप्लाई होगा। बड़ा है 30 से तो टी टेस्ट थोड़ी ना अप्लाई होगा बेटा। जब हमें देखो जेड टेस्ट अप्लाई होगा ना बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी पता है हमें। देखो हमने क्या पढ़ा था कि स्टूडेंट। एन इज ग्रेटर देन बड़ा, जब तो जेड टेस्ट अप्लाई होगा ना बेटा, व्हेन एन इज ग्रेटर देन 30 तो जेड टेस्ट अप्लाई होगा। डेविएशन हमें नोन है तो जेड टेस्ट अप्लाई होगा ना। हाँ मैम। तो जेड टेस्ट अप्लाई करो और आंसर बताओ। मैम ये एक्स बार की वैल्यू कहाँ से आएगी हमारे पास? क्या बेटा? जेड इक्वल टू। बेटा ये रही ना मीन की वैल्यू हमें दी हुई है, ये रही मीन की वैल्यू 5.34 5.34.8। ये देखो ये लिखा हुआ कि मीन नंबर ऑफ कैलोरीज बर्न्ड पर आवर प्लेइंग स्क्वैश वाज 534.8। तो मीन आ गया ना इधर, मीन भी लिखा हुआ है तो मीन की वैल्यू 534.8। ठीक है। ठीक है तो सॉल्यूशन थर्टी देखिए। फोर पॉइंट एट का माइनस 524 डिवाइडेड बाई 45.9 एंड रूट ऑफ 37। हाँ तो √37 आ जाएगा हमारा। √37 की वैल्यू आएगी बेटा 6.6.08। 6.0। देखो इधर 10.8 अपॉन में 45.9, इधर ऊपर जाके ये क्रॉस मल्टी ये रेसिप्रोकल हो गया तो हो गया 1 अपॉन में 6.8 6.08। पॉइंट क्रॉस पॉइंट काटा तो 100 ऊपर हो गया और इधर पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड करके आया मेरा 1.43। अब 1.43 ये क्या आया मेरा z, यस ये मैम। z कैल आया मेरा 1.43। हाँ एक्सक्यूज जेड मी के। एक्सक्यूज। ठीक है 1.4। ये जो मैंने बेटा 1% की वैल्यू बताई है मैंने आपको ये बता दी, ये है 2.58। सॉरी इट्स माय मिस्टेक। 2.58 है इसकी 1% की वैल्यू। ठीक है मैम ये तो तो 99 हम की भी है। क्या बेटा 2.9 है। 2.58 तो हमारा। 91 हाँ 99 की भी है 1 की भी है हमारी सेम ठीक है। है मैम। ठीक है तो ये हम्म। आई हमारे पास 1.43 हमारा निकला जेड कैल और जेड टैप आया मेरा 2.58। अब बताओ जेड कैल बड़ा है और जेड कैल छोटा है ये बड़ा है जेड टैप से। मैम 2.58 बड़ा है, मतलब टैब बड़ा है कैल से। तो फिर क्या होगा, और एक्सेप्टेड रिजेक्टेड? मैम जब बड़ा है तो एक्सेप्टेड होगा। accepted। ठीक है तो हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड तो हमारा क्या हो गया, ये एक्सेप्ट हो गया। इज इट क्लियर? मैम एक सेकंड, जेड टैब।
यस मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन खुद करोगे। क्वेश्चन में सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी, बाकी कुछ नहीं दिखाऊंगी, खुद से करोगे, बाकी होमवर्क दूंगी मैं। क्वेश्चन है, द एवरेज टेस्ट स्कोर फॉर द एंटायर स्कूल इज 75। तो एवरेज दिया हुआ हमें, एवरेज को क्या कहते हैं हम? हाइपोथेसिस हो गया एवरेज हाइपोथेसिस। टेस्ट या पॉपुलेशन। तो H0 हो गया हमारा 75 हाँ मैम। विद द स्टैंडर्ड डेविएशन 10, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया हुआ है? 10। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा एक्स वाला ही है ना मैम, 10। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या? नहीं ये सॉरी वाला सॉरी, जो सिग्मा सिग्मा टाइप का है जो। हाँ ठीक है मैम। ठीक है, डिटरमाइन टेस्ट अ फाइन प्रोबेबिलिटी देन द रैंडम सैंपल ऑफ 5 स्टूडेंट। रैंडम सैंपल भी बता दिया हमें, सैंपल मतलब n बता दिया, 5 स्टूडेंट है। n इक्वल टू 5, यस मैम। स्कोर्ड अबव 80 स्टूडेंट ऑफ नंबर, 80 स्टूडेंट ऑफ मीन, मतलब कि 80 स्टूडेंट का मीन बताया हुआ कितना है? तो मीन कितना हो गया? 80 हो गया। 80 मीन तो हमारा मुझे मैम बताओ ये है ना एक्स वाला, क्या? मीन एक्स जो है बार, वो एक्स एक्स बार हमें, बार, एक्स बार। हाँ, एक्स बार हमें 80 दिया हुआ है। तो वैल्यू सॉल्व कीजिए और बताइए मुझे z टेस्ट अप्लाई होगा, t टेस्ट अप्लाई होगा? मैम इसमें हमारा क्या देखते हैं हम, z ये भी टेस्ट अवेलेबल अप्लाई होगा। है हमारा, हमारा ये भी अवेलेबल है और ये बड़ी है। हाँ तो मैम जेड टेस्ट ही होगा क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन भी है इसमें, नॉन है। z टेस्ट होगा, तो मुझे z की वैल्यू बता दीजिए। अब देखो इसमें हमें कुछ भी नहीं बताया हुआ, ठीक है, कि इसमें कितने कॉन्फिडेंस लेवल पे निकालना है। तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में नहीं बताया, जब हमें नहीं पता होता ना बेटा, तो हम बाय डिफॉल्ट 95% ले लेते हैं, बाय डिफॉल्ट। ओके। हमें यहाँ पे यही वैल्यू दी हुई ना कॉन्फिडेंस लेवल की, तो बाय डिफॉल्ट 95% की आ गई। ठीक है, तो 95% की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? 1.96। 1.9। अब 1.96 से देखना छोटा आएगा या बड़ा आएगा। आप जल्दी से कीजिए, सॉल्व कीजिए और बताइए। मैम म्यू नोट क्या है इसमें मेरा? बेटा ये रहा ना, 75 लिखा हुआ है ऊपर, द एवरेज टेस्ट। आ गई वैल्यू? हाँ मैम एक मिनट। मैम मेरी 0.67 आ रही है। 1.11 आएगी बेटा। मैम कैसे आप, मैंने मैम किया है 80 - 75
डिवाइडेड बाय 10 एंड रूट ऑफ 5, ठीक है, और हाँ फिर जी, आएगा 80 माइनस 75 जो कि 15 आ जाएगा। 80 माइनस 75 15 आता है। ओह, 5 आ गया मेरा ये, और डिवाइडेड बाय 10 इंटू 2.23 इसकी वैल्यू आएगी √5 की। इंटू नहीं है बेटा, ये डिवाइड में है। मैम 5 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 2.23 आएगा ना। हाँ हाँ हाँ, तो मैं 2.23 को या तो इंटू कर दूं या फिर इसको काट सकता हूँ, 5 बाई 5 1 5 5 2 10, देन 2.2 को मैंने इससे इंटू कर दिया है। ठीक है। आपकी जो वैल्यू है इससे मुझे बताओ, एक्सेप्टेड हो रहा है रिजेक्टेड हो रहा है? 2 इंटू 2.23, ये मेरा अब भी मैम फिर तो गलत आ रहा है, 4.4। 1.11 आएगा बेटा आंसर इसका। कहाँ पे कर सकते हैं? घर पे प्रैक्टिस करो आप, मैथ्स है क्योंकि, और मैथ्स में बेटा प्रैक्टिस मांगता है ज्यादा। ठीक है, अब ये 1.96 से छोटा है, जब छोटा होता है तो क्या होता है, एक्सेप्टेड रिजेक्टेड? एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड होता है ना, तो ये एक्सेप्टेड हाँ, है। अभी क्वेश्चन होमवर्क में है आपका, मैं इसका क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भेज दूंगी आपको, क्वेश्चन भेज दूंगी 4th, और आगे के 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, मतलब मैं इसके 3 क्वेश्चन भेजूंगी बेटा होमवर्क के लिए। इज इट क्लियर? यस मैम। 3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए हैं, और आपका होमवर्क है ये एक टेस्ट प्रिपेयर किया हुआ था मैंने, पहले का है, किसी पहले का है, तो इसमें मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया हुआ, मैं ये भी भेज दूंगी। मूविंग एवरेज कराया हुआ ये भी भेज दूंगी, रिग्रेशन एनालाइज कराया हुआ ये भी भेज दूंगी। इसमें मैंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन निकालना नहीं बताया अभी, तो वो नहीं कराऊंगी मैं। और ये है डिफरेंस बिटवीन रिग्रेशन एनालाइज और कोरिलेशन रिग्रेशन एनालाइज, इसकी थ्योरी भेजी थी मैंने आपको, रिग्रेशन नहीं, एनालाइज और, नहीं ठीक है, मैम। इसकी थ्योरी, इसकी मैं थ्योरी सेंड कर दूंगी आपको, रिग्रेशन एनालाइज और कोरिलेशन एनालाइज की। तो मैं ये आपको कल भेजूंगी, आपको संडे का टाइमिंग है, आपको संडे में ये मेरे को सॉल्व करके 2 घंटे 1 घंटे, मतलब 2 घंटे में नहीं, 30 मार्क्स का है ना ये। हाँ तो बेटा आपने मुझे ये 1 घंटे या 1.5 घंटे में सॉल्व करके भेजना है, ठीक है? ये ठीक है मैम। असाइनमेंट समझो या फिर ये टेस्ट समझो, ठीक है मैम। ठीक है? इसमें क्वेश्चन में कुछ और भी ऐड कर सकती हूँ, मैंने आपको दिखा दिया। तो कल मैं आपको कल की क्लास में, अभी तो ये होमवर्क कर लीजिए, 3 क्वेश्चन भेजूंगी, होमवर्क है। देन उसके बाद मैं आपको टेस्ट के लिए संडे को भेज दूंगी, नहीं तो कल सैटरडे को ही भेज दूंगी। आप संडे को आराम से सॉल्व करके खुद से, नो चीटिंग, टाइम सेट करोगे अपना, अलार्म लगाओगे, 1 घंटे बाद जितना भी होता है, इससे आपकी बेटा स्पीड पता चल जाएगी मुझे, ठीक है? 1.5 घंटे बाद मुझे आप पेपर सेंड कर देना, नो चीटिंग, कोई चीटिंग नहीं करनी, कोई टाइम में कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, 1.5 घंटे में जितना होता है उतना मुझे सेंड करके भेज देना, ओके? ओके मैम। ठीक है, चलो मैं इसके क्वेश्चन भेज देती हूँ और थ्योरी भेज देती हूँ, ओके? बाय बाय। ओके, बाय।